चल बाहर आ, क्या देख रहा है? इसकी तो साले। अरे ये तो बच्चा है। ये बच्चा दिख रहा है सिर्फ, है वही। ऐसा नहीं लगता कि हम किसी गलत आदमी को उठा लाए। ये वही है जिसने हमको इसकी इंफॉर्मेशन दी है। वो 1 साल से इसकी रेकी कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो कितना मासूम लग रहा है ये। ऐसा लगता है कि इसने कभी मक्खी भी न मारी हो। किसी फिल्म का चॉकलेटी हीरो लग रहा है। सो स्वीट। हेलो, 100% वही है। अभी भी होश है। हाँ। सोने का पानी चढ़ा के पिया हुई गोरी जवानी, रेशम से मेरे बदन की पिया सारी दुनिया दीवानी। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओ मेरी खता। उप्स। बहुत चर्बी आ गई है क्या? पैंट की पॉकेट्स मैं चेक करती हूँ ना। अपनी बकवास बंद कर। ये आदमी साला पर्स भी नहीं रखता है। कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं और वो भी कोई काम के नहीं। नहीं, इतनी बड़ी गलती हमसे नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं ये वही है। ठीक है, मैं देखता हूं। ये मरेगी मेरे हाथों से। ओए, उठा इसे। क्या देख रहा है मेरे हीरो? कुछ बोलेगा भी अब? नींद से जगाने का और कोई तरीका नहीं है तुम लोगों के पास? चल उठ के बैठ।
अरे संभल के बैठ मेरे हीरो, चोट लग जाएगी। हेलो, अब सारी बातें जरा ध्यान लगा के सुन। ये तुमसे कुछ सवाल के जवाब पूछेगी। एक ही कंडीशन में तुम यहां से बाहर जा सकते हो, अगर उन सवालों का तुमने सही जवाब दिया तो। वैसे खून खराबा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज वक्त नहीं है और आज मैं सब जल्दी निपटाना चाहता हूं। पूछ इससे। हमें एक आदमी की तलाश है और हमारी बहुत ही कीमती चीज उसके पास है, लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मिलती है। ये भी हो सकता है कि हम जिसे ढूंढ रहे वो तुम हो या तुम ना हो, लेकिन कुछ महीनों से हमारे आदमी तुम पे नजर रखे हुए थे और उनके काफी कोशिशों के बाद हमें ये पता लगा कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो आदमी तुम हो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खतरनाक और चालाक एजेंट की, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एजेंट? रॉ एजेंट। मैं तुम लोग कहाँ से एजेंट लगता हूँ, वो भी रॉ का? अरे मुझे तो रॉ का फुल फॉर्म भी नहीं आता। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अरे मैंने कहा था हम किसी गलत आदमी को उठा लाए। तो तुम रॉ एजेंट नहीं हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे आदमियों ने मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ओह माय गॉड, ये तो मेरी शक्ल का है। अरे शिट, किसी को भी धोखा हो सकता है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझे? ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ यार, प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमारे आदमी तो किसी भी हालत में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो उनसे गलती का सवाल तो उठता ही नहीं है। देखो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तो प्लीज हमें हमारी चीज दे दो और यहाँ से चले जाओ। 022-597-004। क्या है ये? अरे मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है ना तुम लोगों के पास। ये मेरे घर का नंबर है, कंफर्म कर ले। नंबर बोल रहा है साला। ये जो नंबर तू बोल रहा है, इस पर एक बुढ़ा फोन उठाएगा जो तेरा बाप होगा। वो कहेगा कि तू उसका बेटा है और तेरा नाम आर्यन है। फिर वो ये भी कहेगा कि तू एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, वो भी बड़ी पोस्ट पर, महीने के 30-40 हजार भी कमा लेता है। फिर वो ये भी कहेगा कि तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहा है शादी के लिए। ये सब तेरा फेक डेटा है। मैं सीधे सीधे एक ही चीज पूछता हूं, फॉर्मूला कहां है? तुम लोग यहाँ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो और तुम्हारा असली एजेंट है फॉर्मूला लेकर पता नहीं कहाँ निकल गया होगा।
अरे बेवकूफ हो तुम लोग। मैं तुम्हारा बॉस होता ना, तुम दोनों को गोली मार देता। तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो? ये साला ऐसे नहीं बताएगा। क्या कर रही है ये पागल लड़की? मैंने तुमको समझाया था कि सच बता दो। क्या है ये? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ दे रही हूँ। हिलना मत, क्योंकि मैं इंजेक्शन देने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। गलत जगह लग गया तो तकलीफ थोड़ी और बढ़ेगी। बस 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 हो गया। क्या इंजेक्ट किया ये? ब्लैक माम्बा वेनम। ब्लैक माम्बा वेनम एक ऐसा सांप है जिसका जहर बहुत ही खतरनाक है। ब्लैक माम्बा के काटने से खून में ब्लॉक्स हो जाते हैं, नसें फट जाती है और जहाँ जहाँ इसका जहर फैलता है वहाँ वहाँ मांस के टुकड़े होने लगते हैं और कुछ ही घंटों में आदमी मर जाता है। हाँ, तकलीफ तो बहुत होती है। तुम लोग पागल हो क्या? लेकिन खुशी की बात यह है कि ये पॉइजन ब्लैक माम्बा जितना पावरफुल नहीं है। और दुख की बात यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तो प्लीज हमें हमारी चीज दे दो और हम तुमको इससे बचने का एंटीवेनम डॉट दे देंगे। टाइम गुजर रहा है। सिगरेट है? I only smoke Marlboro. वही है। ये क्रैक है साला। पीली सिगरेट। अब बता कहाँ है फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ये साला ऐसे नहीं मानेगा। इसकी तकलीफें और बढ़ानी ही पड़ेगी। तुमको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि इतनी कीमती चीज तुमको दे दूंगा? तुम भरोसा कर सकते हो। वो तो मैं खुद पे भी नहीं करता। फिर तो तुझे मरना ही होगा। अबे झूठिया, बात सुन मेरी। इतना तो कोई भी बता सकता है कि बिना फॉर्मूले तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। वो जो 10-10 मिनट में तुम्हें कॉल कर रहा है ना, तुम्हारा बाप, जिसकी रिंगटोन पे तू नाच बसंती नाच कर रहा है, फोन लगा उसे और बोल मैं एक डील करना चाहता हूँ। डील? फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन उसके बदले में मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए। 20 करोड़? तुझे क्या लगता है तू 20 करोड़ लेके मैं दीवाना चला गाते हुए निकल जाएगा? तू जानता भी है इसके पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है ये भी जानता हूँ, और वो हाथों में चूड़ियां पहनती है ये भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो यहीं है और हमें देख रही है। बुलाओ मैडम तारा को। एक तो तेरा पहले ही बचना मुश्किल था और अब तो तेरा बचना नामुमकिन है। मैडम तारा, द ब्यूटिफुल ग्लैमरस क्वीन। तरसा दिया आपने तो। कभी कभी हमें अफसोस होता है
कि ऐसा शातिर और काबिल हमारा वफादार क्यों नहीं है। तुम्हारा अंदाजा सही है एजेंट ए। जब तुम इतनी आसानी से पकड़े गए तो हमें शक हुआ, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ी। थोड़ी सी और भी दे सकते थे अगर तुम ये ना बताते कि फॉर्मूला तुम्हारे पास है। यहाँ सारे मेरे ही आदमी हैं जो मेरा एक इशारा मिलते ही तुम्हें खत्म कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ काफी खून बह रहा है तुम्हारा। दर्द भी हो रहा होगा। दर्द तो हो रहा है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पैसे हैं इसमें। ये पैसे लो और फॉर्मूला मुझे दे दो। ओह शिट, इंजेक्शन का असर शुरू हो गया। चलो, हमारा एक एहसान है तुम पर। तुम्हारी जान बख्श दी हमने, और वैसे भी तुम्हारी जान लेके मेरा कुछ फायदा नहीं था। देश के लिए मर जाओगे तुम और 2 दिन टीवी पर आओगे। लोग तुम्हारी स्टोरी व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करेंगे और भूल जाएंगे। कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारी फैमिली कैसे रह रही है और कैसे सरवाइव कर रही है। मरने से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम मेरी नहीं, अपनी मौत से घबरा रही हो। फॉर्मूला मैंने तुमसे चुराया, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम तो सिर्फ एक मीडिएटर थी, ब्रोकर, जिसका फॉर्मूला तुमने बेचा यहाँ से वहाँ लेकर। उसको तो पता भी नहीं है कि फॉर्मूला चोरी हो गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी कीमती चीज़ चोरी हो गई। इसके लिए तो तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अब इन पैसों को इनाम समझो या फॉर्मूले की कीमत, मगर मुझे वो फॉर्मूला चाहिए। ये पैसे तुम रखो। और फॉर्मूला मिलते तुमने मुझे मार दिया तो? मैडम तारा की जुबान की कुछ कीमत है। डर लग रहा है क्या मैडम तारा? खोलो इसे। कोई चालाकी नहीं चलेगी तुम्हारे यहाँ। यहाँ सब मेरे ही आदमी हैं। मैडम तारा, कभी आपने सोचा कि मैंने फॉर्मूला कैसे चुराया? और ये सोचा कि आज मैं पकड़ा कैसे गया? इन पैसों की वजह से। ये पैसे बहुत बुरी चीज़ है। ये अच्छे खासे लोगों का ईमान बदल देता है। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे तुम्हारे लोग हमारी इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाते हैं, वैसे हमारे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारा सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे आदमियों में तुम्हारे आदमी मिले हुए हैं? आपको पता है मैडम तारा आप क्या कर रही हैं? ये फॉर्मूला आप जिन आतंकवादी संगठनों को बेचेंगी, वो कल हमारे देश को अपना गुलाम बनाकर, धमकाकर, डरा कर रखेंगे, और उनमें से कुछ लोग आपके भी होंगे। बंदूक का खेल बंदूक से ही खत्म होता है मैडम तारा। कौन है वो आदमी? बताओ मुझे। मैडम तारा, ये फॉर्मूला एक वायरस है। आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलता है ये। हजारों लाखों जानें चली जाएंगी। मैडम तारा, मैं चाहता हूँ आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरकारी गवाह बन जाए। चलो बंद करते हैं ये खूनी खेल। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे हैरानी होती है, सामने पैसे पड़े हुए हैं, तुम मेरे आदमियों के बंदूक की नोक पर हो, और फिर भी तुम देशभक्ति की बात करते हो। क्या देता है तुम्हारा देश तुम्हें?
आप नहीं समझेंगी मैडम तारा, सब लोग टिकाऊ नहीं होते। कुछ लोग देश के लिए मर भी सकते हैं। आप आए नहीं हो मैडम, आप लाए गए हो। इतना बड़ा धोखा। सॉरी मैडम तारा। थैंक्स फॉर द सिगरेट ब्रो। मुझे गद्दारों पे रहम नहीं आता। गुड बाय। थैंक्स निशा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट फॉर्मूला शायद कभी पूरा नहीं होता। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम 6 महीने इनके साथ थी और इनको भनक तक नहीं पड़ी कि तुम रॉ की एजेंट हो। मुझे भी ट्रेनिंग मिली है एजेंट है। अब इन पैसों का हम क्या करें? करना क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो करना है वही करेंगे। और फॉर्मूला कहाँ है? जब तुमने मुझे किडनैप करके डिक्की में डाला था ना, तब फॉर्मूला मेरे पास ही था। मुझे लगा आज फॉर्मूला गया, लेकिन डिक्की में एक टॉर्च थी। मैंने फॉर्मूला उसी टॉर्च में डाल दिया, अब वो गाड़ी में है। ओह, तो फॉर्मूला अब टॉर्च में है। हमने अपनी जान पर खेल के इस देश को बचाया निशा, हमें गर्व होना चाहिए। चलो अब मिशन पूरा हुआ, मैं तो कल पूरे दिन बस सोऊंगा। फॉर्मूला गाड़ी में है, सारे पैसे भी यही है, क्या करूं? रकम बहुत बड़ी है एजेंट। बस बस एजेंट है, तुम्हारा फर्ज कभी मुझे पैसे ले जाने नहीं देगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और इतने सारे पैसे देखकर मेरा लालच मेरे फर्ज पे हावी हो गया है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। सॉरी एजेंट, यू नो ना, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, तुमको तो मरना ही पड़ेगा, नो चॉइस। इस कहानी का अंत सुखद भी हो सकता था, मगर हमने नहीं रखा, क्योंकि हमें हैप्पी एंडिंग देखने की आदत सी पड़ गई है। खुद को झूठी तसल्ली देने की बीमारी सी हो गई है। ये कहानी हमारी एक छोटी सी कोशिश है, ये दिखाने की कि हमारे देश में आर्यन जैसे हजारों देशभक्त हैं जो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, देश की आन बान शान के लिए शहीद हो रहे हैं। मगर हमेशा आखिर में कोई ऐसा जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वो पलटकर हमेशा पीठ पर छुरी चला ही देता है। और बार बार हमारी कुर्बानियां व्यर्थ चली जाती हैं। सबको देश से शिकायत है, मगर देश को बदलने के लिए खुद को बदलना ही पड़ेगा और सबको ही बदलना पड़ेगा। चंद पैसों के लिए अपने वतन से गद्दारी सबसे बड़ा जुर्म है।